अब देखिए, अब हम ये एग्जांपल करेंगे ना, तो क्या लिखा हुआ है x+2 में साइड पे क्या है x+1 है। इसके डिवीज़न में क्या लिखा हुआ है x+1, इनटू में क्या लिखा हुआ है x+3। देखिए ये x+1 x+1 कैंसिल होंगे तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा x+2, ऊपर x+2 रह जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा x+3। और ये तो बड़ा सिंपल सा आंसर है जी इसका। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अब एग्जांपल 1 लेते हैं जी। क्या लिखा हुआ है 3x² माइनस लिखा हुआ है 14x, फिर क्या लिखा हुआ है +8 लिखा हुआ है, नीचे डिवीज़न में क्या है x² माइनस 16। तो इसकी सोल्यूशन देखें। अब देखिए 3 8 क्या होगा 24 होगा, दरमियान की वैल्यू क्या है -14, यानी प्रोडक्ट से 24 आना चाहिए, प्लस माइनस से -14 आना चाहिए। तो वो वैल्यू तो मुझे पता है कि एक -12x है, वो एक का -2x है, ठीक है, +8, क्योंकि -2 -12 -14 भी आएगा, और -12 ज़रब-2 इससे -14 भी आएगा। नीचे फार्मूला यूज़ करेंगे a² माइनस b², यानी x का होल स्क्वायर होगा -4 का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए ये अलग और ये अलग, ये अलग पेयर होगी और ये अलग पेयर होगी। 3 और 12 में क्या कॉमन होता है, यानी मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3x² माइनस 12 को लिख सकता हूँ 3.4 x लिखेंगे -2x लिखेंगे। ये +8 नहीं है, इसको लिखते हैं 2 ज़रब 4। नीचे एक बार प्लस लिखोगे एक बार माइनस लिखोगे, यानी x+4 x -4 आएगा। अब इन दोनों से 3 कॉमन होगा, यहाँ पे 2x, यहाँ पे एक x भी कॉमन होगा, तो क्या रह जाएगा, इधर 1x रह जाएगा और इधर 4 रह जाएगा। इधर से 2 कॉमन करेंगे, एक माइनस कॉमन करेंगे तो x -4 रह जाएगा। नीचे क्या होगा x+4, प्रोडक्ट में क्या होगा x -4। अब देखिए ये x -4 है, x -4 को दोबारा कॉमन करोगे तो इधर क्या रह जाएगा 3x रह जाएगा, और साथ में क्या आएगा -2। तो नीचे क्या होगा x+4 डिवीजन इनटू में क्या आएगा x -4। x -4 और x -4 क्या होंगे कैंसिल होंगे, ऊपर रह जाएगा 3x -2, नीचे रह जाएगा x+4। ये आपका क्या होगा आंसर होगा, आसान सा रिजल्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अब अगर आप इसको देखें, इस एग्जांपल को देखें, इसको देखते हैं। 4 के नीचे 5 है, 10 के नीचे 12 है, ठीक है, 2 के नीचे 5 है। 4 दूने 4 दे 40 होता है, 40 दूने 80 होगा। 12 पंजे 60 होता है, 60 ज़रब 5 को क्या बोलते हैं 300 बोलते हैं। 1 0 कैंसिल, तो 8 के नीचे 30 होगा। 2 से दोनों कैंसिल होते हैं, 4 दूने 8 होता है, 15 दूने 30 होता है। आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए पार्ट को देखें, ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है 4x², डिवीज़न में क्या है 5y है, फिर डॉट है 10x है, फिर नीचे क्या है y² है, डॉट में क्या है y के नीचे 8x² है। अब देखिए 5 चिकन 5, 5 दूने 10 होगा, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो। इधर 2y है, इधर एक y से कैंसिल होगा, इधर एक y रह जाएगा, तो 4 दूने 8 होगा। x ज़रब x, ये x² आएगा ना, सॉरी x³ आएगा, ठीक है। नीचे क्या होगा, नीचे एक y और एक y रह जाएगा, तो ये y² होगा, और साथ में क्या आएगा 8x²। 8 के साथ कैंसिल। देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2 है, ऊपर से 2 कैंसिल होंगे नीचे वाले के साथ, ऊपर 1x रह जाएगा और नीचे क्या होगा y² आ जाएगा। आसान सा रिजल्ट था। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट इस पार्ट को लेते हैं बी पार्ट। -4x + 8, डिवीज़न में क्या लिखा हुआ है 3x + 6, डॉट लिखा हुआ है 2x + 4, नीचे क्या लिखा हुआ है 4x + 12। अब देखिए क्या करते हैं जी, इस तरह इधर -4x + 8 को छोड़ दो, 3 और 6, यानी 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 ज़रब 2, ठीक हो गया, डॉट
और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 ज़रबे 2, लिख सकते हैं ना, तो नीचे लिख सकते हैं इसी 4 एक्स को छोड़ दे, 12 को लिख सकते हैं 4 ज़रबे 3, ठीक हो गया। तो ऊपर आ जाएगा -4x + 8, इन दोनों से 3 को कॉमन करोगे x + 2 रह जाएगा डॉट, इन दोनों से 2 को कॉमन करोगे तो x + 2 रह जाएगा, इन दोनों से 4 को कॉमन करोगे तो x + 3 रह जाएगा। x + 2 किसके साथ कैंसिल होगा? x + 2 के साथ, ठीक हो गया। 2 1 2, 2 2 4 होगा। अब ऊपर क्या रहेगा? -4x फिर +8 होगा, नीचे एक 3 रह जाएगा, एक क्या रह जाएगा? x + 3 रह जाएगा। यहाँ तक हो कि एक यहाँ पे 2 भी रहा था तो वो भी लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब देखें -4x को छोड़ दे, 8 नहीं है इसको लिख दे 2 ज़रबे 4, नीचे क्या होगा? 2 ज़रबे 3 x + 3, ठीक हो गया। अब देखिए इससे मैं क्या कॉमन कर सकता हूँ? 4 को कॉमन कर सकता हूँ तो -x + 2 होगा, नीचे क्या होगा सर? नीचे होगा 2.3 × x + 3, ठीक हो गया। 2 1 2, 2 2 4, तो ऊपर आ जाएगा 2 यानी 2 × -x + 2, नीचे क्या होगा? 3 × x + 3, यहाँ तक ओके। अब इससे अगर मैं नेगेटिव कॉमन करूँ, चलो मैंने नेगेटिव बाहर निकाल दिया, तो जब नेगेटिव बाहर निकालोगे तो इसके साथ प्लस रह जाएगा और इसके साथ क्या रह जाएगा? माइनस, क्योंकि दोनों से मैंने नेगेटिव को बाहर किया। तो 3 × x + 3, ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। ये भी आसान सा रिजल्ट था, ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। एग्ज़ाम्पल 03 को देखें। क्या लिखा हुआ है? a², ये साथ में b है, ठीक है, डिवाइड बाई c है, ये बाई लिखा हुआ है। बाई का मतलब डिवीज़न होता है, किससे डिवीज़न करनी होगी? ab बाई c²। अब a² b के नीचे क्या लिखा होगा? c, ये डिवीज़न नहीं है, ये किस में चेंज होगी? मल्टीप्लिकेशन में, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, c² के नीचे ab आएगा। एक c इसके साथ एक c कैंसिल होगा, इधर एक c क्या होगा? बचत होगी, ठीक हो गया। एक a ऊपर वाले 2 a से कैंसिल होगा, इधर एक a बचत होगी और b कैंसिल होगा, तो एक a रह जाएगा ऊपर और साथ में क्या आएगा? c आएगा, ठीक है। ये तो आसान सा रिजल्ट है। अब आते हैं इसकी तरफ। क्या लिखा हुआ है? 6x² - 6, नीचे क्या लिखा हुआ है? x² + 3x + 2। ऊपर से 6 को कॉमन कर सकते हैं, क्या रह जाएगा? x² - 1, नीचे देके 2 के साथ 1 मल्टीप्लाइड होगा तो 2 होगा, दरमियान में क्या है? 3 है, तो 2 ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से 2 आ जाए, प्लस माइनस से क्या आ जाए? 3 है। वो मुझे पता है कि कौन सी 2 वैल्यू है, +2x है, +x है और प्लस क्या है? 2 है। तो 6, अब देखिए यहाँ पे इसको लिखते हैं x का होल स्क्वायर, 1 का भी स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये अलग पेयर होगी, ये अलग पेयर होगी, पहले से x कॉमन करोगे x + 2 आएगा, दूसरे से +1 कॉमन करोगे x + 2 आएगा। यहाँ पे a + b और a - b वाला फार्मूला अप्लाई होगा, यानी एक बार मैं प्लस लिखूँगा, एक बार माइनस लिखूँगा। x + 2 को कॉमन कर दोगे तो क्या रह जाएगा? x + 1 रह जाएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे तो ऊपर 6 रह जाएगा, साथ में x - 1 रह जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? x + 2। ये आपका क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। ओहो सॉरी, ये तो मैंने एक गलत चीज़ की ना, बहरहाल ये मैंने अलग सा एग्जाम्पल किया। 6x² लिखा हुआ है, ठीक है, -6, नीचे क्या लिखा हुआ है? x² + 3x + 2, डिवीज़न है, किसकी डिवीज़न है? x - 1, नीचे क्या लिखा हुआ है? x² + 4x + 4। अब देखिए इसके ऑलरेडी मैं रिज़ल्ट लेके आ चुका था, क्या रिज़ल्ट था? 6 × x + 1, आप एग्जांपल से देख सकते हैं। इसका भी रिज़ल्ट मैं लेके आ चुका था, x + 1 × x + 2 आया था इसका। अब ये डिवीज़न है, ये ज़रब में चेंज होगी तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, तो x² + 4x + 4 होगा,
नीचे क्या होगा x माइनस वन, x माइनस वन एक्स माइनस वन कैंसिल, ठीक हो गया। तो ऊपर 6 के साथ क्या आ जाएगा x प्लस वन आएगा। इसको देखिए, दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से 4 प्लस माइनस से भी 4, तो वो तो हमें पता है कि वो 2 और 2 होते हैं, यानी 2x और प्लस 2x प्लस 4 होगा। नीचे क्या आएगा x प्लस वन आ जाएगा, n2 में क्या होगा x प्लस 2 होगा, ठीक हो गया। ये तो कैंसिल हुआ है ना, इसको छोड़ दें। 6 n2, ये x प्लस वन कैंसिल होगा, ठीक है। तो 6 रह जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा x प्लस 2 रह जाएगा। फिर प्रोडक्ट, ये अलग पेयर ये अलग पेयर, पहले से x कॉमन करोगे x प्लस 2 रह जाएगा। ये प्लस 2, क्योंकि 4 में 2 होता है, 2 ज़रबे 2, तो इससे मैं 2 कॉमन करूँगा, तो ये x प्लस 2 रह जाएगा। नीचे कुछ भी नहीं है, x प्लस 2 को दोबारा कॉमन करोगे तो x प्लस 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड भी होगा, x प्लस 2, नीचे क्या होगा x प्लस 2, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो 6 n2 में क्या आएगा x प्लस 2, ये आपका रिक्वायर्ड होगा। आसान सा रिजल्ट था, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखते जाइए, अब हमने इसको कवर करना है, चेक पॉइंट को। क्या लिखा हुआ है 2x² माइनस 4x, नीचे क्या लिखा हुआ है 2x। ये 2x दोनों के डिवीजन में आएगा, यानी 2x² के नीचे भी 2x आएगा, माइनस 4x के नीचे भी 2x आएगा। 2 और 2 कैंसिल, एक x ऊपर वाले एक x से कैंसिल, ऊपर एक रह जाएगा, 2 1 2 2 दूनी 4 होता है, x और x कैंसिल होंगे, तो क्या आ जाएगा। ये तो आसान सा रिजल्ट था ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। इस एग्जांपल को देखते हैं। सेकंड को क्या लिखा हुआ है x² है, नीचे क्या लिखा हुआ है x² माइनस 9 है, डॉट x प्लस 3 है, नीचे क्या लिखा हुआ है 3x है। अब देखिए, एक x ऊपर वाले एक x से कैंसिल होगा, तो ऊपर एक x रह जाएगा, साथ में ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ठीक हो गया। अब इधर तो 3 रह गए, वो इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 3। अब x को लिखेंगे x का स्क्वायर, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो x इंटू एक्स प्लस 3 होता है। इसको एक बार प्लस लिखोगे, दूसरी बार माइनस, यानी x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो ऊपर एक x रह जाएगा, नीचे एक 3 रह जाएगा, साथ में क्या रह जाएगा x माइनस 3। ये भी आसान सा रिजल्ट था। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ है 5x² लिखा हुआ है, n2 में क्या है x माइनस 1 है, डिवीजन में क्या है 2 इंटू एक्स प्लस 1 है, और डिवीजन, अब ये डिवीजन है, 10x² लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है x प्लस 1, ठीक है, साइड पे क्या है x माइनस 1। अब ये डिवीजन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गई। क्या रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो डिवीजन है ये किस में चेंज होगी, मल्टीप्लिकेशन। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, नीचे क्या होगा 10x² होगा। अब देखिए x² के साथ कैंसिल होगा, 5 1 5 5 2 10 होता है, x प्लस 1 कैंसिल होता है। अब ऊपर x माइनस 1 और x माइनस 1 मल्टीप्लाइड होंगे, इससे क्या आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे भी 2 है, 2 दूनी क्या होगा 4 होगा। ये इसका आसान सा रिजल्ट था, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है ये चीज़, बहरहाल इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल आएंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं। ऐसे हम बहरहाल इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। इससे हमारी ये वीडियो